Hello, welcome student. Today we are discussing about what is block diagram of computer. आज हम इस वीडियो द्वारा कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में हम जानने वाले हैं. दिस इज द फिगर ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. ओके, जनरली क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर. यानी जो कुछ भी कंप्यूटर्स होता है हमारा, उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो एक कंप्यूटर का और दूसरे कंप्यूटर का उसके साइज के हिसाब से क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है. स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है मगर वर्क उसका सेम ही होता है. जनरली क्या है कि कंप्यूटर्स performs basically 5 major functions irrespective of their size and their construction. ओके, 5 मेजर फंक्शंस पे वो क्या करता है, परफॉर्म करता है, और वो उसके साइज और उसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब मुताबिक वो वर्क करता है, प्रोसेस करता है, देखो परफॉर्म करता है जो. और वो 5 मेजर फंक्शन जो है कौन से है. फर्स्ट इनपुटिंग, सेकंड स्टोरिंग, थर्ड प्रोसेसिंग, फोर्थ वन इज outputting, and fifth one is controlling. These are the 5 major functions of the computer performs. Okay, अभी हम देखने वाले हैं कि एक इनपुटिंग क्या होता है. पहला है हमारा, देखो इस ब्लॉक डायग्राम में, देखो ये जो डायग्राम हमें दिख रहा है उसमें क्या है, इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट यानी हम उसको इनपुट डिवाइस भी कहते हैं. देखो इनपुट यूनिट जो है उसका हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं. द इनपुट डिवाइस थ्रू विथ द यूजर कैन एंटायर रिक्वायर्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द इंस्ट्रक्शन by any computing can be परफॉर्म ऑन डाटा. देखो इनपुट क्या है कि इसके द्वारा, इस कुछ ऐसे इनपुट डिवाइस है उनके द्वारा हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर में प्रोग्राम हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं. इनपुट डिवाइसेस हमारे हो गए, जैसे कीबोर्ड हो गया, हमारा माउस हो गया, ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस है. दीज आर द इनपुट डिवाइसेस. और इनके द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कमांड देते हैं, कुछ रॉ मटेरियल देते हैं एक हिसाब से. ओके, वो कहाँ जाता है, दैट रॉ मटेरियल विच इज इनपुटेड बाय इनपुट डिवाइसेस, इट स्टोर इनटू द प्राइमरी मेमोरी. ये पहले कौन से मेमोरी में जाता है, प्राइमरी मेमोरी में जाता है. जो हमारा मेमोरी जो होता है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. 2 टाइप के मेमोरीज होती है कंप्यूटर में, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में मेमोरी होती है. अभी प्राइमरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी जिसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो कुछ समय तक वो क्या करती है, प्राइमरी मेमोरी रहती है, वो हमेशा के लिए स्टोर नहीं होती है. जैसे हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हैं तो प्राइमरी से मेमोरी में जो कुछ भी डाटा है वो क्या होता है, डिलीट होता है या फिर ऑफ हो जाता है. और अगर हम उसको सेकेंडरी में मेमोरी में हम अगर उसको सेव नहीं करते हैं, उसको ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, तो वो डाटा क्या हो जाता है, हमारा डिलीट होता है मेमोरी से. और प्राइमरी मेमोरी में जनरली क्या है, रैम जो है वहाँ पे डाटा क्या होता है, स्टोर होता है, और वो क्या है, कुछ समय के लिए रहता है. जब तक हम कंप्यूटर स्विच ऑफ नहीं करते तब तक वो रहता है, हमें वो अवेलेबल रहता है, या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो क्या होता है, वो डिलीट होता है या फिर वो उड़ जाता है कंप्यूटर से. देखो, सो इनपुट डिवाइसेस द्वारा जो कुछ भी हम डाटा इनपुट करते हैं वो कहाँ जाता है, यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी में जाता है, और वहाँ से वो प्रोसेस होता है. प्राइमरी मेमोरी से वो प्रोसेस होता है ALU CU, ALU CU यानी CPU में. CPU में यानी CPU इट मीन्स क्या है, CPU इट मीन्स उसे क्या कहेंगे हम, कंट्रोल
प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं सीपीयू को क्या कहते हैं हम, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ये है वो मेन मेमोरी है, या फिर वो उसका हार्ट है। किसका, कंप्यूटर का हार्ट कौन सा है, सीपीयू है। वहाँ पे वो हमने जो कुछ भी वर्क किया है, इनपुट डिवाइसेस द्वारा जो कुछ भी हमने प्रोसेस किया, वर्क किया है जो कुछ, वो कहाँ पे प्रोसेस होता है, सीपीयू में प्रोसेस होता है। देखो सीपीयू ये है वो तीन चीज़ों का मिल के बनता है। वो एएलयू, सीयू और प्राइमरी मेमोरी। सो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स इन दिस सीपीयू। ये तीन चीज़ों का मिला के क्या बनता है, सीपीयू बनता है। अभी एएलयू क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट। देखो, और प्राइमरी मेमोरी, ये तीनों का मिला के कहा वो सीपीयू में क्या होता है, प्रोसेस होता है हमारा जो कुछ भी डाटा है। और वो जब हम सेकेंडरी मेमोरी में क्या करते हैं, उसको सेव करते हैं। देखो, सेकेंडरी मेमोरी में हमारा वो हार्ड डिस्क हो सकता है, आपका रैम हो सकता है, आपका सीडी हो सकता है, या फिर आपका पेन ड्राइव हो सकता है। ये कौन सा सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क और रैम ये प्राइमरी मेमोरी में आता है। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या है, आपका सीडी है, आपका जो कुछ भी स्टोर स्पेस है कंप्यूटर का, या फिर जो कुछ भी इंटरनल मेमोरी आपका एक्सपांडेबल जो कुछ भी है कंप्यूटर में, वो वहाँ पे क्या होता है। या फिर पेन ड्राइव हो गया, आपका सीडी हो गई, डीवीडी हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, या फिर फ्लॉपी हो गया आपका। इसमें क्या है, दीज आर द सेकेंडरी मेमोरीज। ओके, अभी ये प्रोसेस होके हमें आउटपुट डिवाइस में मिलता है। आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर हो गया, आपका स्कैनर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया। दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। जैसे ये कहो कि इनपुट डिवाइसेस दिस इज द रॉ मटेरियल एंड आउटपुट डिवाइस इट इज अ परफेक्ट मटेरियल। देखो, रॉ मटेरियल को क्या सीपीयू में क्या होता है, उसका परफेक्शन होता है, और आउटपुट डिवाइस द्वारा उसका हमको परफेक्शन मिलता है। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। अभी आउटपुट डिवाइसेस क्या है कि एनी peripheral that receives or display output or the result of process from computer is called as output unit or output devices. Okay, तो output devices होते हैं वो. So the output produced by the computer after processing must also be kept somewhere inside the computer before being given to the user in human reliable form. Again the output is also stored inside the computer for further processing. देखो, आउटपुट डिवाइसेस द्वारा जो कुछ भी हमें मटेरियल मिलता है वो कहीं तो भी हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, वो स्टोर होता है, ताकि हमें इन फ्यूचर उसका अगेन एंड अगेन हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रोसेसिंग कर सकते हैं. ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस. मोस्ट कॉमन आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्लॉटर. देखो, ये क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस है. जिस तरह से इनपुट डिवाइसेस हो गए हमारा कीबोर्ड, माउस, ये हमारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस है. उसी तरह से क्या आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, हमारे मॉनिटर होता है. क्योंकि जो कुछ भी हमने इनपुट डिवाइसेस द्वारा जो कुछ भी मैसेज दिया है कंप्यूटर को, और वो जो कुछ भी सीपीयू द्वारा उसको प्रोसेसिंग हुआ है, वो हमें किस पे डिस्प्ले होता है, हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है. इट मीन्स मॉनिटर इट इज़ अ व्हाट, इनपुट और आउटपुट, इट इज़ अ आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर कौन से डिवाइसेस में आता है, कौन से यूनिट में आता है, आउटपुट यूनिट में आता है. प्रिंटर भी हमारा कौन सा, आउटपुट यूनिट में आता है, आउटपुट डिवाइसेस में आता है. स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइसेस में आता है. प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइसेस में आता है. देखो, अभी ये हो गया ब्लॉक डायग्राम के बारे में. अभी ब्लॉक डायग्राम में जो कुछ भी एएलयू और सीयू और प्राइमरी मेमोरी का मिला के क्या होता है, हमने देखा कि ये तीनों का मिला के सीपीयू बनता है. तो ये सीपीयू, देखो यहाँ पे ये पूरा बॉक्स यानी हमारा कंप्यूटर का सीपीयू देखो ये है. देखो, ये आउटपुट इनपुट डिवाइसेस ये अलग दिया है,
ये आउटपुट डिवाइसेस अलग दिया है और ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी अलग दिया है। मगर सीपीयू जो है देखो, ये डायग्राम में हमने किस तरह से दिखता है कि कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, उसके बाद क्या, प्राइमरी मेमोरी, ये तीनों का मिला के क्या है हमारा ये सीपीयू का डब्बा, हमें बॉक्स यहाँ पे हमें स्क्वायर हमें क्या करता है दिखाई पड़ता है, जैसे हमारा पोर्टेबल कंप्यूटर हो गया उसका यो सीपीयू हम जैसे कहते हैं। देखो अब ये सीपीयू का वर्क क्या है, देखो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का वर्क क्या है, देखो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। द सीयू, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आर जॉइंटली कॉल्ड द सीपीयू। देखो ये जॉइंटली कॉल्ड सीपीयू, इसको जॉइंटली क्या कहते हैं हम, सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समटाइम्स इंक्लूड प्राइमरी मेमोरी, इसमें प्राइमरी मेमोरी भी इंक्लूड होता है, किसमें, सीपीयू में। देखो द सीपीयू कैन आल्सो बी रेफर्ड टू सिंपली एज द प्रोसेसर। देखो ये क्या, इसमें क्या होता है, प्रोसेसर होता है, और ब्रेन, इसे हम क्या करते हैं, सीपीयू को सिंपली लैंग्वेज में हम इसको प्रोसेसर भी कह सकते हैं या फिर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कह सकते हैं सीपीयू को, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जिस तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी में हेड में क्या होता है, ब्रेन होता है, उसी तरह से प्रोसेसिंग ये सीपीयू में क्या रहता है, कंप्यूटर का ब्रेन रहता है। ओके, सो ऑल द कंप्यूटिंग आर डन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन विद इन सीपीयू। सभी जो कुछ भी कंप्यूटर का वर्क होता है वो कहाँ पे होता है, जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे वो सीपीयू में उसका वर्क होता है, प्रोसेसिंग होता है। देखो अभी एएलयू क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है। देखो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखो ये क्या है, ये बेसिस पे वर्क करता है एएलयू। इसमें क्या होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, माइनस प्लस जिसे हम कहेंगे, या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, ये सब कुछ इसमें होता है। लॉजिकल ऑपरेशन सच एज लॉजिकल एंड और एक्सओआर, कॉम्प्लीमेंट, डिसीजन ऑपरेशन एक्सेट्रा, ये सब कुछ लॉजिकल यहाँ पे होता है। देखो यानी अर्थमेटिक भी होता है और लॉजिकल भी, सब कुछ इस सीपीयू में होता है। देखो ये एएलयू में होता है। आफ्टर द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोसेस्ड बाय द एएलयू इट इज़ सेंड टू द मेमोरी। यहाँ से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो कहाँ पे भेजी जाती है, वो मेमोरी में सेंड की जाती है। देखो अभी सीयू क्या है, हमने अभी देखा कि एएलयू में हमें अर्थमेटिक भी है और लॉजिक भी है, ये हमने देखा, ये यूनिट देखा। अभी दो जो सीपीयू का दूसरा जो बेसिक है उसका या फिर दूसरा कंपोनेंट जो है वो क्या है, कंट्रोल यूनिट, जिसे हम कहते हैं कि सीयू। द कंट्रोल यूनिट जनरेट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रनिंग इन द CPUs and transfer these signals to all the components like IO devices or synchronize the whole operation of the computer system। अभी सीयू क्या है, सब ऑपरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सीपीयू में जो कुछ भी रनिंग जो कुछ भी प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो जो कुछ भी ट्रांसफ़र सिग्नल्स होते हैं, वो सभी को क्या करता है, वो सिंक्रोनाइज करता है, उसको उस ऑपरेशन को कंट्रोल करता है ये सीयू। और इसे ही हम क्या कहेंगे, ये दोनों ही इसमें इसको कॉम्बिनेशन क्या कहेंगे, दोनों का सीपीयू कहेंगे। देखो अभी हमारा जो बचा है मेमोरीज, जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये क्या है। देखो ब्लॉक डायग्राम में हमें प्राइमरी मेमोरी दिया है और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी हमने देखा है कि वो किस में रहता है, सीपीयू में ही रहता है प्राइमरी मेमोरीज। देखो वो सीपीयू का ही क्या है, पार्ट है। देखो यानी कंप्यूटर हैज़ एबिलिटी टू स्टोर एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा। एनी इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रिसीव्ड एज लॉन्ग एज यूजर रिक्वायर्ड। देखो कंप्यूटर की एबिलिटी होती है स्टोर डाटा करने की, अमाउंट ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन उसको स्टोर करने की कुछ एबिलिटीज़ होती है, वो उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और उसको यूज़र उसके रिक्वायरमेंट के द्वारा उसको क्या करता है, अगेन एंड अगेन उसको क्या कर सकता है, रिसीव रिट्राइव भी कर सकता है। इफ़ एनी नंबर ऑफ ईयर्स, कितने भी साल तक उसमें डाटा क्या रहता है, सेव रहता है। द डिवाइस यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी। और उसी
स्टोरेज डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। देखो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी आता है। देखो हाँ, प्राइमरी मेमोरी मैंने जैसे पहले ही कहा है कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, कुछ समय के लिए सीमित रहता है। देखो इट इज़ कॉमनली नोन एज रैम, जिसे रैम कहते हैं। कॉमनली क्या कहते हैं हम, रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम कहेंगे, या फिर मेन मेमोरी कहेंगे। देखो इसमें समटाइम इट इज़ कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। इसको किसका पार्ट कहेंगे, सीपीयूज का पार्ट कहेंगे, क्योंकि रैम के बिना हमारा सीपीयू क्या नहीं, ओपन नहीं होगा, रन नहीं होगा, या फिर वो एक्टिव नहीं रहेगा। देखो रैम, this is the primary memory, and another is RAM is very high speed and वायलेट टाइप ऑफ मेमोरी। रैम को दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि दिस इज द वायलेट टाइप ऑफ मेमोरी। वो वायलेट टाइप ऑफ मेमोरी है और वो उसकी हाई स्पीड रहती है, वेरी हाई स्पीड रहती है। एंड ऑल प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इन द रैम बिफोर इट एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। यानी प्रोसेसर में जाने से पहले या फिर प्रोसेस करने से पहले वो सभी प्रोग्राम्स हमारे कहाँ पे रन होते हैं, रैम में रन होते हैं। सभी हमारा डाटा किस में लोड होता है, रैम द्वारा लोड होता है। इसलिए रैम इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी मेमोरी इम्पॉर्टेंट है। भले ही वो कुछ समय तक सीमित रहे या फिर हमारा कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद वो रैम में की जो कुछ भी स्टोर मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी जो है, वो अगर उसको सेकेंडरी मेमोरी में हमने उसको सेव नहीं किया वो डिलीट हो जाएगा, मगर फिर भी वो बहुत ही वैल्यूएबल है रैम। ओके, प्राइमरी मेमोरी। अभी सेकेंडरी मेमोरी क्या है, इट इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वायलेंट। इसको क्या, नॉन वायलेट वैलेटाइन जिसे हम कहेंगे मेमोरी, एंड मच चीपर दैन प्राइमरी स्टोर। देखो ये क्या है, मच चीपर दैन प्राइमरी स्टोरेज यूज टू द स्टोर डाटा परमानेंटली। इसमें क्या है, परमानेंटली के लिए, परमानेंट समय के लिए इसमें क्या डाटा सेव हो सकता है। जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे, जब तक हम उसको क्या ये नहीं करेंगे, क्या उसको उसको रिमूव नहीं करेंगे या फिर उसको फॉर्मेट नहीं करेंगे, तब तक वो डाटा उसमें क्या रहता है, स्टोर रहता है परमानेंट समय के लिए। बहुत कितने भी साल तक उसमें क्या रहता है, डाटा सेव रहता है। हम खुद उसको जब तक निकाल नहीं देंगे तब तक वो वहाँ पे ही पड़ा रहेगा। सो दैट इज़ द सेकेंडरी मेमोरी। सो मेमोरी, the device used to the store information is called the memory. Computer has the ability to that such a kind of this primary RAM and secondary is a memory. Secondary memories में क्या आते हैं, secondary memories क्या है, स्लोअर रहती है। देखो प्राइमरी मेमोरीज फास्टर रहती है और सेकेंडरी मेमोरीज क्या रहती है, स्लोअर रहती है। प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, चीपर है। देखो छोटा सा भी हमारा क्या मेमोरी कार्ड या फिर छोटा सा भी ये पेन ड्राइव हमारा क्या है, उसमें बहुत सारा डाटा हम सेव कर सकते हैं। चीप रहता है, वो सस्ता रहता है। देखो रैम लेने के लिए हमें जितना अमाउंट लगता है उससे कुछ बहुत कम खर्च हमें किस में आता है, हमारा पेन ड्राइव लेने में या फिर परचेस करने में आता है। इसलिए वो प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव है और सेकेंडरी मेमोरी चीपर है। देखो और लो स्टोर कैपेसिटी रहता है प्राइमरी मेमोरी का और लार्ज स्टोर कैपेसिटी किसका रहता है, सेकेंडरी मेमोरी का रहता है। देखो इट इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू द प्रोसेसर, या प्राइमरी मेमोरी जो है डायरेक्टली किससे कनेक्ट रहता है, प्रोसेसर से रहता है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या रहता है, वो प्रोसेसर से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं रहता है। तो यही डिफरेंस हम बता सकते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो इस तरह से हमने आज देखा स्टूडेंट की व्हाट इज़ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में हमें इनपुट डिवाइस, उसके बाद आउटपुट डिवाइस और सीपीयू को किसका कॉम्बिनेशन है, सीपीयू कौन से किसको मिला के, सीयू और एएलयू और समटाइम्स प्राइमरी मेमोरी, इन तीनों चीज़ों का मिला के क्या होता है, सीपीयू होता है। ये हमने डिटेल में देखा है प्राइमरी मेमोरी क्या है और क्या सेकेंडरी मेमोरी क्या है, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमने सब डिटेल में इस वीडियो में देखा है। ओके,
सो स्टूडेंट, चैनल जिस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि बहुत सारे वीडियोस आपके पास पहुंच सके, और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये वीडियो जा सके। थैंक यू वेरी मच।